ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। जीना है तो अपने स्वभाव में जियो। आपके यूट्यूब चैनल PS मैथ क्लासेस। आज हम आप लोगों को मेंस्ट्रुएशन पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे कि कल मैंने एक वीडियो मेंस्ट्रुएशन का डाला था आयत के बारे में। आज हम लोग पढ़ना है कि वर्ग के बारे में। मैंने बताया था मेंस्ट्रुएशन के दो पार्ट होते हैं, जैसे कि एक 2D होता है और एक 3D होता है। जैसे 2D और 3D, जिसमें मैंने 2D में एक आयत को बता दिया हूँ। इसका वीडियो मैं डाल चुका हूँ। अब मुझे बताना है वर्ग के बारे में, हमको पढ़ना है। वर्ग किसके बारे में पढ़ना है? वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। जितना यह होगा उतना ही यह भी होगा, उतना यह भी होगा। यानी चारों साइड क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी पैरेलल होंगे। जैसे कि मान लीजिए यह वर्ग, तो वर्ग क्या कहता है? वर्ग कहता है कि वर्ग का परिभाषा है एक ऐसा चतुर्भुज हो जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो मान लीजिए यह एक वर्ग है, यानी स्क्वायर है। यह क्या कर रहा है? चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यह भुजा इस भुजा के बराबर, यानी सारा भुजा क्या है? आपस में बराबर है। फिर से क्या कहता है? तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री का हो। तो क्या जब भी वर्ग बनेगा तो प्रत्येक कोण कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। यह भी 90 डिग्री का बनेगा, और यह भी 90 डिग्री का बनेगा, और यह भी 90 डिग्री का। तो इसमें चारों भुजा आपस में बराबर होंगे, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होंगे? 90 डिग्री के होंगे, यानी राइट एंगल होंगे, यानी समकोण। इसमें हम लोग को दो चीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक तो परिमाप पढ़ना है या परिमिति। या परिमाप या परिमिति एक ही चीज होता है। और हमको क्षेत्रफल पढ़ना है, ठीक है। तो वर्ग में हमको क्या क्या पढ़ना है? परिमाप और क्षेत्रफल। तो परिमाप और क्षेत्र, जैसे कि यह वर्ग है, इसमें भी विकर्ण होता है। जो यह विकर्ण होता है तो क्या करता है? अगर वर्ग को हम दो पार्ट में करते हैं तो एक समकोण बनता है। क्या बनता है? एक समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है। अगर मैं वर्ग को, तो वह भी 90 डिग्री का होता है, और वह भी 90। इसका जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका भी क्षेत्रफल होगा। और इसमें भी एक और विकर्ण होगा। क्या होगा? और विकर्ण। जो ये विकर्ण होगा इसको हम विकर्ण कहते हैं। जैसे क्या बोलते हैं? विकर्ण, ठीक है। तो ये विकर्ण है, तो ये आपस में चारों विकर्ण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही इसका भी होगा, और उतना ही भी इसका भी होगा, और उतना ही इसका भी है। और ये चारों विकर्ण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों विकर्ण, यह भी विकर्ण और यह भी विकर्ण, ठीक है। यह क्या होता है? आपस में क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और जो यह है, मान लीजिए इसका नाम रखे ABCD। अगर भुजा जो साइड है, अगर ए है, ए इसको मानते हैं, इस साइड को हम ए अगर मानते हैं, तो सेम यह भी ए होगा, और यह भी ए होगा, और यह भी ए होगा। यानी आपस में भुजा क्या है? बराबर है। अब मुझे क्या पढ़ना है? वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाले। देखो, वर्ग का यह फॉर्मूला है, सारा फॉर्मूला लिख दिया हूँ। 4 फॉर्मूला इसमें है वर्ग के बारे में। जैसे इसमें क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ते हैं, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अगर एक भुजा का मान दिया हुआ, उसके वर्ग कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर विकर्ण दिया हो, है ना, उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है, तो विकर्ण का स्क्वायर कर देते हैं, और 2 से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, तो तभी क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर वर्ग का परिमिति या परिमाप निकालना हो, तो क्या होता है? भुजा दिया हो, उससे 4 से क्या करते हैं? हम गुणा कर देते हैं, तो हमको परिमाप या परिमिति ज्ञात हो जाएगा। अगर हमको वर्ग का भुजा ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो? वर्ग का भुजा, तो क्या होगा? क्षेत्रफल दिया होगा, तो अगर मान लीजिए क्षेत्रफल दिया हो तो उससे भी निकल जाएगा।
भुजा। अगर परिमिति तुमको पता है तो बस 4 से क्या करो, भाग कर दोगे तो तुम्हारा परिमिति और भुजा निकल जाएगा। ठीक है। अगर वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है क्या, तो भुजा है उससे अगर √2 से तुम गुणा कर दोगे तो तुम्हारा विकर्ण क्या होगा, पता हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण ज्ञात हो जाएगा। जैसे कि चलिए मैं लेके चलता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 है, क्या है, यह भुजा BD क्या है, 4 है, तो CD क्या होगा, 4 होगा, AC क्या होगा, 4 होगा, AB क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, एक वर्ग है। अगर मैं कहूँ इसका क्षेत्रफल क्या, तो यह फॉर्मूला लगा दिया जाए, यह फॉर्मूला लग जाएगा तो हो जाएगा कि नहीं, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा क्या है, 4 है, तो 4 का वर्ग कर दो तो क्या होगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अन्यथा यहाँ पे कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, वहां पे आयतन में होता है, यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर होगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये सेंटीमीटर में दिया होगा तब, या मीटर में दिया होगा तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर यह सेंटीमीटर दिया होगा तब जो यहाँ पे मान देता है वही इसको मान लिखा जाता है। ठीक है, अगर हमको परिमाप ज्ञात करना हो, क्या हो, परिमाप, अगर परिमाप ज्ञात करना हो, यह किसके लिए था, क्षेत्रफल के लिए था। अब हमको परिमाप ज्ञात करना हो, क्या, परिमाप, परिमाप के लिए होता है या परिमिति के लिए क्या फॉर्मूला है, 4 इंटू भुजा। तो मान लीजिए भुजा कितना दिया, 4 दिया, तो 4 से गुणा कर दो, 4 इंटू 4, इसका क्या होगा, परिमाप कितना होगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो क्या होगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या है, एक ही आ रहा है। अगर तुमसे पूछ दिया जाए वर्ग का भुजा, यानी वर्ग का भुजा ज्ञात करना, तो परिमिति पता है ना, परिमिति कितना है, या परिमाप 16 सेंटीमीटर है, तो 16 सेंटीमीटर है, तो 4 से अगर तुम भाग कर दोगे तो भुजा ज्ञात नहीं हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यह दिया है, परिमिति कितना दे दिया, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर दिया है, तो 4 से क्या कर रहा है, डिवाइड करने के लिए, अगर 4 से हम भाग कर देंगे तो 4 चौक को 16, यानी 4 सेंटीमीटर क्या होगा इसका भुजा। तो देखो 4 सेंटीमीटर आ रहा है, तो भुजा ज्ञात नहीं हो गया। अगर वैसे ही हमको वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना हो, तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है तो क्या, √2 इंटू भुजा, क्या करना है, गुणा कर देना। तो मान लीजिए अगर हमको भुजा दिया, अगर हमको विकर्ण पता करना हो तो रूट से गुणा कर दो, क्या करो, रूट से गुणा कर दो, √2 इंटू 4, और गुणा किया जाएगा तो क्या होगा, 4√2, इसका क्या होगा, विकर्ण हो गया, क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ठीक है, यही है वर्ग के बारे में, यही सब है। अगर मेरे यह पढ़ाई हुआ अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें, और हमारी वीडियो को अगर कुछ नहीं समझ में आता है कमेंट करें, कि अगर मैं कुछ गलती करता हूँ तो मुझे कमेंट करें, मैं उसको सुधार करूँगा। हमारे यूट्यूब चैनल PS मैथ क्लासेस